अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम, उस्ताज़ मोहतरम, मेरे उस्ताद शेख कौसर मदनी साहब, असातिज़ा इकराम, उलमाए इकराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 74 पढ़ी है। तो आज जो भी वक्त मुझे मिला हुआ है, मेरा टॉपिक रहेगा बच्चों की तरबियत। सबसे पहले मैं ये बता दूं, आमी बंगला जानीना सही बोला या गलत बोला? सही बोला। सही बोले? चलिए ठीक है। आप लोग उर्दू समझेंगे ना इंशाल्लाह, और अगर नहीं समझ में आएगा तो हाथ उठा के पूछ लीजिएगा, ठीक है ना इंशाल्लाह? ठीक है। मौलाना कौसर साहब ने मेरे बारे में बहुत सारी बातें कही और उन्होंने एक दो जुमला ये भी कहा कि मुझसे आगे निकल गए हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उस्ताद तो उस्ताद होते हैं, सही है कि नहीं? और चेला चेला ही रहता है। हाँ, ये खुशी की बात है उनके लिए कि अपने लिए खुशी समझते हैं कि मेरे लिए सबका जारिया है। तो माशाल्लाह मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमेशा बातचीत करते रहते हैं और सबको बोलते हैं, और आप लोग भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए इतनी बड़ी तादाद में आए हुए जबकि ठंडी का मौसम है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको जन्नत में भी एक साथ जमा कर दे। जोर से बोलिए आमीन। माशाल्लाह आपका मदरसा काफी पुराना है, 1942 का है। माशाल्लाह इतना पुराना मदरसा, और आप लोगों की मोहब्बत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बांग्ला जबान सीख लेनी चाहिए, क्योंकि उर्दू में थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन अब माशाल्लाह आप लोग तो समझते हैं। इतना पुराना मदरसा है आपके इलाके में, और आज मैं सुबह बच्चे लोगों के साथ 1 घंटा बात किया, लेकिन उनसे जब मैं बात किया तो ऐसा नहीं लगा कि उनको उर्दू नहीं आती। सब लोग आराम से बात कर रहे हैं मेरे साथ। तो इंशाल्लाह आप लोग भी मेरे साथ जब बात कीजिएगा तो एकदम आसानी के साथ, परेशानी होने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, जब शादी होती है तो आदमी चाहता है कि उनको बच्चे हो जाएं, और जिनको बच्चा हो गया वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जिसको बच्चा नहीं होता वो बहुत परेशान होते और घर के अंदर भी ताना देते। अम्मी ताना दे रही हैं, दादी माँ ताना दे रही हैं, यानी बुरा भला बोल रहे हैं, अरे आपको बच्चे नहीं हो रहे। अगर 2-3 साल ना हो तो लोग बोलेंगे, अरे क्या इनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्या करें? तो लोग दवा कराते हैं, दुआ कराते हैं। तो औलाद ये सबसे बड़ी नेमत है, याद रखिएगा। जिस घर में बच्चे ना हो वो घर एकदम सन्नाटा है। आप घर के अंदर जाकर देखिए, घर वाले लोग हैं, घर बनाए हुए, लेकिन बच्चे है ही नहीं। तो जब बच्चे है ही नहीं तो वो घर अच्छा ही नहीं लगता है। और जिस घर में बच्चे हैं वो घर वाले परेशान है। परेशान है कि नहीं है? अरे बहुत भाग रहा है, मस्ती कर रहा है, मार रहा है। अब मैं जरा अपने आपको मिसाल देके समझाऊंगा कि कुछ लोग ऐसे भी आए, कहा मौलवी साहब मेरे बच्चे की उम्र अभी 2 साल 3 साल है, बहुत रोता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बच्चे नहीं रोएंगे कि बड़ा आदमी रोएगा? बताइए कौन रोएंगे? बच्चे रोएंगे। भाई बच्चे तो बच्चे होते, लेकिन एक बात और बता दूं,
बच्चे हम सबके चच्चे हैं। वो कैसे? वो बड़े अच्छे हैं। बच्चे लोगों का केस कोर्ट में जाता है क्या? कोर्ट में नहीं जाता। वो लोग केस कोर्ट में नहीं लड़ते। और बच्चे लोगों की जो दुश्मनी भी नहीं होती, अगर हो गई थोड़ा सा तो फिर वो लोग हाथ मिला के, हाथ जोड़ के दोस्ती कर लेते हैं। करते कि नहीं करते? बच्चे लोगों के कपड़े गंदे होते हैं लेकिन उनका दिल साफ होता है। अरे भाई माशाल्लाह, आप लोग की तो उर्दू है ही। मैं सोच रहा था कि मैं कैसे बोलूं। तो बच्चे लोगों के कपड़े गंदे होते लेकिन उनका दिल साफ होता है। तो इसलिए बच्चे बच्चे ही रहेंगे और वो मस्ती करेंगे। मैं कई जगह सफर कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और करता हूँ। तो एक दो जगह ये देखा कि एक बच्चा ऐसा है बहुत मस्ती कर रहा है। मस्ती कर रहा है मतलब आप ट्रेन में सफर कीजिए तो ये सीट ये सीट ये सीट, तो बच्चे क्या करते हैं, कभी ये सीट पर बैठे, कभी ऊपर चले के बैठ गए, कभी ऊपर जाके बैठ गए। बैठते कि नहीं बैठते? वो एक जगह नहीं रहते। तो आप माँ बाप परेशान। कितने माँ बाप ऐसे घूरते हैं, क्या ऐसा कर रहा है, चल बैठ जा। प्यार से समझाइए, अपने बच्चों को प्यार से समझाइए। जब तक प्यार से नहीं समझाइएगा कोई मसला हल होने वाला नहीं है। अब देखिए वो मस्ती कर रहा है। कितने लोग ऐसे हैं कि अपने बच्चे को बेल्ट निकालकर मारते हैं। मारते कि नहीं मारते? मारते हैं। कितने लोग हाथ से मारते हैं, दोनों लाल कर देते हैं। और मारते भी हैं, और वो बच्चा जब रोता है तो माँ का ही नाम लेता है, अम्मी 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 करता है, या अब्बा ही का नाम लेता है, जबकि वो मार रहे होते हैं। तो क्या मोहब्बत है और क्या प्यार है। वो बच्चा बहुत मस्ती कर रहा है, ज्यादा मस्ती कर रहा है। अगर ज्यादा आप उसके पीछे पड़िएगा तो वो जिद्दी हो जाएगा। मतलब अरे ये क्या बार बार बोलते रहते हैं, ऐसे करते रहते, आप जिद पे आ जाएगा। देख लेते हैं कौन क्या करता है, ऐसे आवाज देने से, देख लेते हैं कौन क्या करता है कि नहीं? तो बच्चे लोगों के साथ कभी हम अपने आप को, हम लोगों को जिद नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा। और बच्चे ही मस्ती करेंगे, बड़े होने के बाद कोई भी मस्ती नहीं करता, इल्ला माशाअल्लाह, जो मस्ती करे तो करे। आइए मैं ये बताता हूं कि छोटे बच्चे मस्ती कैसे करते हैं। एक हदीस सुरनसई किताब तत्वीक, हदीस नंबर 1142, उसके अंदर यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन या हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर मगरिब या इशा की नमाज में मस्जिद में आए। जब मस्जिद में आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो छोटे मियाँ पीठ पर आके बैठ गए। आपके घर में भी ऐसा होता होगा, आप घर में नमाज पढ़ती हैं, लेडीज घर में नमाज पढ़ती हैं, तो छोटा बच्चा क्या करता है, वो पीठ पर आकर बैठ जाता है। और बच्चे लोग, अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो बच्चे भी हमारी नकल उतारते हैं। उतारते कि नहीं उतारते? अगर हम खाते वक्त खांसते हैं तो वो भी खांसता है। जिनके बच्चे हैं वो देखते होंगे, कभी आप अपना के देखिए, यानी बच्चों के साथ आप बैठ के खाइए। कभी आप देखिएगा, आप खुजलाइए इस तरह, मैं जैसे खुजला रहा हूं, तो वो भी क्या करेंगे, पापा खुजला रहे वो भी खुजलाएगा। ये इंसानी फितरत, यानी बच्चे माँ बाप से सीखते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीठ पर आकर बैठ गए। अब जब पीठ पर बैठ गए तो हम और आप क्या करते हैं, जैसा हो रहा घर में, माँ क्या करती है, बच्चे को चुंटी काट लेती है और सीधा फेंक देती है, या फिर हम और आप मारते हैं और फेंक देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबा सजदा किया। एक सहाबी थे शद्दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्हें रहा ही नहीं गया, तो उन्होंने क्या किया, सजदे ही में उठ के देख लिया। सजदे में है लेकिन उठ के ताक लिया और दोबारा सजदे में चले गए। आप लोग मत ताकिएगा, जब इमाम साहब लंबा सजदा करे तो आप लोग मत ताकिएगा, इमाम साहब को क्या हो गया, मत ताकिएगा। और इससे ये भी पता चलता है कि इमाम साहब को, अगर उनके पास बच्चा है तो वो बच्चे को लेकर मस्जिद में आ सकते हैं, लेकिन अगर इमाम साहब मस्जिद में बच्चे को लेकर आएंगे तो मुतवल्ली साहब उनको निकाल देंगे। निकाल देंगे कि नहीं निकालेंगे? और कितने लोग ऐसे हैं कि मस्जिद में छोटे छोटे बच्चे को बुरा भला बोलते हैं, मस्जिद खाली कर, कहां से चला है। और बच्चे मस्जिद में भी मस्ती करते हैं। तो हमें और आपको क्या करना चाहिए, अलग अलग बांट देने का। क्योंकि आज ये बच्चे अपने घर का डोरीमोन, मोटू पतलू, जानते हैं सब आप, डोरीमोन, मोटू पतलू, छोटा भीम, अब आप ही बताइए ये बच्चे हैं कि नहीं। बेटा आप देखते हैं छोटा भीम, मोटू पतलू, है कि नहीं, ये सब छोड़ के मस्जिद में आए हैं। तो जब छोड़ के मस्जिद में आए हैं तो क्या आप उनको मार के भगा दीजिएगा?
उनसे प्यार कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है, लंबा सजदा किया, पीठ के ऊपर बैठे हुए। उसके बाद क्या हुआ, साहबे कराम ने पूछा जब नमाज खत्म हो गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने आज बड़ा लंबा सजदा किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु ज़ालिका लम यकुन वलाकिन इब्नी इर्तहलनी फकरहतु अन उअज्जिलहु हत्ता यक़ज़ी हाजतहु। ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरा नाती, मेरा नवासा मुझे सवारी बना लिया और वो मेरे पीठ पर आके बैठ गया, इसलिए भी मैं ऐसा रहा। तो इससे ये पता चला जब हम और आप घर के अंदर जाएं और हमारा बच्चा रहे तो हम घोड़े की तरह बन जाएं। क्या बनने का? घोड़े की तरह बन जाएं और पीठ पर बैठ के उनको घुमाते रहें। कीजिएगा आज से। आपको कितने बच्चे हैं? अभी शादी नहीं हुई? कर लिए? कितने हैं? 2 हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप काहे को बोल रहे हैं? अच्छा, आप जानते हैं इसलिए। चलिए 2 है, कितने साल की उम्र के हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो छोटे बच्चों के साथ हमेशा प्यार से रहिए और जितना प्यार से रहिएगा उतना आपका फायदा है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे मस्ती बहुत करते हैं, उसको कैसे कम किया जाए? हर एक आदमी के ज़हन में है। या फिर बच्चे फाइटिंग बहुत करते हैं, एक दूसरे को सिर्फ मारते हैं और जब कोई मेहमान आने वाला होता है घर में तो वो और मस्ती करता है। करता है कि नहीं करता? अब देखिए, जब बच्चे ऐसे हों उसका मैं 2-3 नुस्खा आपको बता देता हूं, इस पर आप अमल कीजिएगा तो इंशाल्लाह मसला हल होगा। बच्चे अगर मेहमान आते वक्त मस्ती करते हैं तो आप समझ जाइए कि आपने उनको बहुत डांटा है। तो जब मेहमान आए हैं तो थोड़ा उनको मौका मिल गया है कि अब हम कूदेंगे। तो खास तौर पर वो किस पर कूदता? स्पंज पे। जो हमारे घर पे होता है ना स्पंज, उसको क्या बोलते हैं? सोफा। तो वो सोफे पर जंप मारेगा बंदर की तरह, बिल्कुल मारता है। तो आप देख लीजिए। और तो हम और आप क्या करें, पहले से बता दें बेटा मेहमान आने वाले हैं, बेटा मस्ती मत करना, ऐसा जरा बता दे पहले से। ठीक है मम्मी, नहीं करूंगा, वो ऐसा बोल देता। फिर उसके बाद जैसे घर में मेहमान आए, मम्मी चालू हो गया, मम्मी। तो मम्मी क्या करती? क्योंकि मेहमान के सामने बोल नहीं सकते, खामोश रहा, खामोश रहा, कैसे बोलेंगे? तो मम्मी ऐसा करती, वो आंख चलाती, खामोश रहा बेटा, ऐसा मत। तो प्यार, बेटे मेहमान आए हुए हैं, अपने घर जाएंगे तो बोलेंगे देखो अब्दुल्ला कैसे हैं, बेटे प्यारे अंदाज से रहना, बेटा मस्ती मत करना बेटा। तो पहले बोल देगा हाँ, इसलिए ज्यादा उनके ऊपर सख्ती मत कीजिए। अब मसला ये कि ये दौड़ते बहुत हैं, घर में दौड़ते हैं, दौड़ते नहीं दौड़ते, रोड पर भी दौड़ते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि इनका खून अभी गर्म है, और गर्म खून है, और घर में अगर मस्ती करता है तो उसको मैदान में ले आइए। जब भी घर में मस्ती करे तो मैदान में ले आइए, 2-3 बच्चे को खड़ा कर दीजिए, और जब खड़ा कर दीजिएगा 1 2 3 स्टार्ट, वहां खड़ा कर दिया 1 2 3 और यहां खड़े, देखते हैं किसका पहला नंबर आता है। देखिए बच्चों की तरबियत कैसी होती है, देखते हैं किसका पहला नंबर आता है। फिर अब 2-3 मरतबा आपने कहा 1 1 2 2, तो वो पहले भागना शुरू करते हैं छोटे बच्चे। फिर उसके बाद उनको भगाइए, यहां तक लेकर आइए, 2-3 मरतबा जहां भागा उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाती है। अब उनके बाद मस्ती करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, अब जाके सिर्फ सो जाएंगे, आराम से सो रहे। सही कि नहीं है ना ऐसा? तो उनको ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दिमाग बहुत चलता है, दिमाग बहुत चलता है, तो घर के अंदर खिलौना लाइए। कैसा खिलौना? बिल्डिंग बनाने का, जानते हैं ना, बिल्डिंग जोड़ जोड़ के बनाने का, वो खिलौना ले आइए। बोले बेटा आज देखते हैं बिल्डिंग कौन बनाता है, तो 5 मिनट उसमें चला जाएगा। तो जरा ऐसे लगेगा, लेकिन मारिए नहीं। कितने लोग मार मार के दोनों गाल को एकदम लाल लाल कर दिया है, कितने लोग कान पे मारते हैं तो खून निकाल देते हैं, करते कि नहीं करते? कितने बेल्ट से मारते हैं, पूरी पीठ को दाग देते हैं, और फिर आखिर में अम्मी ही तेल से मालिश करती है, बेटा बेटा बाबू बाबू, और इसका करते करते बहुत पीटते हैं। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को मत मारिए, हाँ लेकिन बताते रहिए देखो कौन है, क्यों ऐसा कर रहे हो,
थोड़ा आपकी आवाज में कड़कपन होना। ठीक है, क्यों ऐसा, यानी आप अपने हिसाब से कीजिए। ठीक, एक तरीका ये है बच्चे को संभाल ले। दूसरा ये कि बच्चे लोगों के साथ आप खाना खाने बैठिए। हम और आप क्या करते हैं, अब आपके देहात में क्या हो रहा है ये पता नहीं, लेकिन शहरों में क्या होता है कि जब अब्बा घर पे आते हैं तो बच्चे सो रहे हैं, और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो अब्बा सो रहे हैं। होता कि नहीं होता? अब्बा की मुलाकात बच्चे से नहीं होती। याद रखिएगा, कोई भी स्कूल या मदरसा तरक्की कब कर सकता है, जब 4 लोग मिले। 4 लोग में मतलब मैनेजमेंट, नंबर 1 मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। नंबर 2 माँ बाप अच्छे होने चाहिए जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं। नंबर 3 टीचर अच्छे होने चाहिए। नंबर 4 बच्चे अच्छे होने चाहिए। जब तक ये चारों चीज नहीं मिलेगी, वहां का आउटपुट यानी अच्छी तालीम दुनिया में नजर नहीं आएगी। इसलिए चारों को मिलना बहुत जरूरी है। अभी माशाअल्लाह कितने हाफिज लोग थे जिनको आपने पहनाया है? 7 माशाअल्लाह। 7 लोगों के अब्बा यहाँ है क्या? बच्चे लोग भी चले गए? बच्चे लोग हैं, अब्बा चले गए। देखिए वो एक भी नहीं है, एक भी अब्बा यहाँ नहीं है, एक भी अब्बा नहीं है जिनके बच्चे हाफिज हैं। नहीं, एक भी नहीं। अच्छा, आप में से कोई है अब्बा? अच्छा, वो मेरे भाइयों, जिनके बच्चे हाफिज कुरान हैं उनका मकाम बहुत ऊंचा है, इसलिए अपने बच्चों को हाफिज बनाइए। और आपका ये मदरसा इतना पुराना है, ये आप ही लोगों की वजह से चल रहा है, वरना इतने साल से चलता कहां से? इतने साल से चलता कहां से? इसलिए चलाने के लिए आप लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन जमा हुई है, बीच बीच में आइए। मौलवी साहब कैसा चल रहा है, जनाब जी कैसा चल रहा है, हाफिज साहब कैसा चल रहा है, कहिए मैनेजमेंट साहब भैया कैसा चला रहा है, मेरे लायक कोई खिदमत है, क्योंकि ये आपका है। अगर आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ दिनों के बाद कुछ ना कुछ हो सकता, कैसे वो चलेगा? इसलिए अपने स्कूल का, मदरसों का सबका ख्याल रखिए, क्योंकि ये आपके बच्चों के लिए है। जब तक हम और आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं देंगे, अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, तो हमारे बच्चे आगे भाग सकते हैं, आगे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इसलिए ख्याल रखिएगा। और जिनके बच्चे हाफिज हैं, कल क़यामत के दिन क्या होगा? मुसनद अहमद की रिवायत है, मुसनद अहमद की हदीस, अल्लाह ताला सबके सामने बुलाएंगे, और जब सबके सामने बुलाएंगे तो बेहतरीन लिबास पहना देंगे। कहेंगे बेमा कुसीना हाज़िही, हमको काहे को पहनाया जा रहा है? तो कहा जाएगा बिअख़्ज़ वलदकुमा अल-कुरान, क्योंकि तुम दोनों ने अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाया है। इसलिए माशाअल्लाह वो माँ बाप बहुत अच्छे हैं जिनके बच्चे हाफिज कुरान है। तो मेरे भाइयों, ये मदरसा आपका मदरसा है, ये स्कूल आपका स्कूल है, और आप लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। नहीं लीजिएगा तो आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? इधर उधर चले जाएंगे। बच्चों की तरबियत के लिए जरूरी है कि हमारे पास बेहतरीन टीचर होने चाहिए, बेहतरीन इमाम होने चाहिए। आजकल हम और आप क्या करते हैं? इमाम साहब की बेइज्जती करते हैं, करते कि नहीं करते? बोलो। अच्छा ठीक। इमाम साहब की बेइज्जती करते हैं। कैसे इमाम साहब की बेइज्जती करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज में कभी कभी आते हैं तो घड़ी देखते रहते हैं, इमाम साहब आए कि नहीं आए, इमाम साहब आए कि नहीं आए, इमाम साहब आए कि नहीं आए। बेचारा कभी आया। याद रखिएगा, अगर कभी इमाम साहब लेट हो गए तो खुद इमाम मत बनिएगा, 2-4-5 मिनट कम से कम इंतजार कर लीजिए। ये इमाम है भाई, उनकी इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए। क्रिश्चियन लोगों को आपने नहीं देखा? क्रिश्चियन लोगों के यहाँ पॉप होते, पॉप पादरी, उनके पादरी की तनख्वाह बहुत ज्यादा है। आज सबसे कम तनख्वाह सैलरी मौलवी लोगों की है कि नहीं है? अब चलिए मैं एक दुआ करता हूँ, मेरी दुआ पे आमीन कहिएगा, नहीं फंस जाइएगा। पहले कहलवा लिया, बोलिए आमीन बोलिएगा, नहीं पहले सुन तो लीजिए कौन सी दुआ कर रहा हूँ।
देखिए, अगर इमाम साहब ये दुआ करे तो कोई भी आमीन नहीं कहेगा। अल्लाह अल्लाह मुतवल्ली साहब के बेटा को या मदरसे के मुहतमिम साहब के बेटा को बेहतरीन नौकरी दिला दे। अल्लाह मुतवल्ली साहब के बेटा को, अल्लाह मुहतमिम साहब के मदरसे के जो हैं उनके बेटा को बेहतरीन नौकरी दिला दे। अब इतना तो सही है। और उनकी सैलरी पैसा मेरी तरह ही मिले, तो आमीन बोलिएगा। कोई बोलेगा आमीन? और उनको पैसा मेरे ही तरह मिले तो कोई आमीन बोलेगा? फंस जाएंगे। तो मेरे भाइयों, जिस तरह हम चाहते कि हमारे बच्चों की तनख्वाह अच्छी हो, उसी तरह इमाम साहब की भी तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यही इमाम साहब है जो हमारे बच्चों को बना रहे हैं। कौन बना रहा है? कलमा किसने सिखाया? हम और आप तो जानते नहीं। नमाज किसने सिखाया? इमाम साहब ने सिखाया कि नहीं? जनाजा कौन पढ़ाते? इमाम साहब। निकाह कौन पढ़ाते? इमाम साहब। पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। इमाम साहब के साथ अगर आप गलत हैं, अगर इमाम साहब बद्दुआ दे देंगे तो बद्दुआ लग जाएगी। हदीस सही बुखारी किताबुल अज़ान, हदीस नंबर 755। सहाबी हैं साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो नमाज पढ़ा रहे कूफा के अंदर, तो एक आदमी खड़ा हुआ जिसका नाम उसामा था। उसने कहा, अरे इनको तो नमाज पढ़ाना नहीं आता। बोले, अच्छा नमाज पढ़ाना नहीं आता? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत थी। उन्होंने क्या किया? साद बिन वक्कास को नीचे कर दिया और उनकी जगह पे अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेज दिया, जाइए आप नमाज पढ़ाइए कूफा में। उसके बाद कमेटी बैठी। जब कमेटी बैठी तो पता चला, क्योंकि मस्जिद के अंदर एक ही दो लोग होते हैं इमाम साहब पर इतराज करने वाले। बोले, अगर ये इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे तो मैं मस्जिद में नहीं आऊंगा। कितने लोग है कि नहीं है? इमाम साहब को निकालो, इमाम को निकालो, इमाम को निकालो। लेकिन इमाम साहब ने कभी नहीं कहा इस आदमी को निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो। कभी बोले? कभी नहीं बोले। इसलिए मेरे भाइयों, इमाम साहब जो है, मौलाना साहब जो है, मदरसे के जो लोग हैं, ये हमारे बच्चों को बना रहे हैं। तो अब क्या हुआ? एक कमेटी बैठी। जब कमेटी बैठी तो पता चला कि एक ही आदमी था जिसने ये कहा इनको निकालो। उसका नाम था उसामा। अब उसके बाद ये खड़े हो गए सहाबी जिन पर इल्जाम लगा, यार इनको तो नमाज पढ़ना नहीं आता। उसके बाद वो दुआ करने लगे, अल्लाह अगर ये आदमी खड़ा हुआ है दिखाने के लिए तो इसकी उम्र लंबी कर दे, इसको गरीब बना दे और इसको फितने में डाल दे। 3 बद्दुआ कर दे, यानी उम्र लंबी हो जाए, ये फकीर हो जाए और फितने में पड़ जाए। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? वाकई वो बहुत बूढ़ा हो गया और ये जो भौं के बाल है ना, भौं के बाल पूरे आंख पर आने लगे और वो रोड पर लड़कियों को छेड़ता था, ये बूढ़ा होकर। फिर उसने कहा कि मुझे साद बिन वक्कास की बद्दुआ लग गई है, क्योंकि मैंने फालतू उन पर इल्जाम लगाया था। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपने किसी मौलवी साहब पर इल्जाम लगा के निकलवा दिया है या इमाम साहब पर इल्जाम लगा के निकलवा दिया, अगर वो बद्दुआ कर दे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए जल्दी से माफी तलाफी कर लीजिए। मैंने ये हदीस 1-2 जगह बताई तो 1-2 लोग आए रोते हुए और मौलाना से चिपट गए, कहा मौलवी साहब मुझसे बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। तो अगर आप बद्दुआ दे देंगे तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए पता चला ये जो है इमाम साहब, मौलाना साहब, ये हमारे बच्चों को बनाते हैं। अगर वो न रहे तो हमारे बच्चे सही इस्लाम भी सीख नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे भाई ख्याल रखना जरूरी है। एक बात और बता दूं, अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र कीजिए। हम और आप खाने पीने की फिक्र कर रहे हैं, ठंडी का मौसम है, लिबास ला रहे हैं, जो ला रहे हैं, ठंडी का गर्मी का है तो ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अकीदे की फिक्र। एक आदमी का नाम आप लोग जानते होंगे, वसीम रिजवी का नाम आप लोगों ने सुना है? माशाअल्लाह बंगाल में भी लोग जानने लगे हैं माशाअल्लाह। लेकिन अब वसीम रिजवी तो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गए। क्या हो गए? जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। इस वाकये से आपको एक मैं सबक सिखाना चाहता हूँ, यानी एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर अपने बच्चों की तरबियत सही नहीं कीजिएगा तो आगे चल के हो सकता है धर्म छोड़ दे। बहुत सारी बेटियां ऐसी है मुसलमानों की जिन्होंने शादी के लिए इस्लाम को छोड़ दिया है। बंगाल में भी, बिहार में भी, यूपी में भी, महाराष्ट्र में भी, पूरे इंडिया में, हैदराबाद में भी वो भाग गई है दूसरे के साथ और इस्लाम को छोड़ दिया है। अगर आंकड़ा आप देखिएगा तो बंगाल में 500 के ऊपर का आंकड़ा है। पूरे भारत देश में 5000 के ऊपर ऐसा है कि मुसलमान बहनें दूसरों के साथ भाग गई है।
इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। वो कैसे? हमने अपने बच्चों को अकीदा नहीं सिखाया, इस्लाम की मोहब्बत नहीं सिखाया। कुरान करीम की एक आयत पर गौर कीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे के लिए दुआ करते, वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बियल हाज़ल बलद आमिना वजनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम। ऐ मेरे रब, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 35 से 40 तक पढ़िए, 42 तक पढ़िए। मेरे रब, इस शहर को तो अमन शांति वाला बना दे, मुझे और मेरी औलाद को बुत पूजने से दूर रखना। तो जब तक दुआ नहीं कीजिएगा मसला हल होने वाला नहीं है। खुद सही रहिए, आपकी औलाद सही रहेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने यहाँ ऐसा है पर्दा बहुत कम है, आप देख लीजिए पर्दा कहाँ है। हमारी माएँ बहनें वैसे ही घूम रही हैं, जब वो वैसे घूमेंगी तो उनकी बेटी कैसे घूमेगी? वैसे ही घूमेगी, वैसे होने वाला है। हम और आप अगर दाढ़ी छिलाएंगे तो क्या हमारे बच्चे दाढ़ी रखेंगे? नहीं रखेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जंगल में एक शेर होता है और एक शेरनी है, देखें आपने जंगल में शेर है और जंगल में शेरनी है। शेरनी को दाढ़ी होती है या शेर को दाढ़ी होता है? हाँ, अब चलिए मैं आपको बोलता हूँ, आप तो शेर हैं तो आपको अच्छा लगेगा, अरे मैं तो बहादुर आदमी हूँ, है ना? अरे आप तो शेर हैं। और जंगल के अंदर एक शेर है जिनको दाढ़ी लटकते रहते, उसको क्या बोलते हैं? बब्बर शेर। उर्दू में क्या बोलते हैं? बब्बर शेर। अभी वो जो चलता है तो उसका बाल पूरा हिलते रहता है और उसको दाढ़ी बड़ी अच्छी लगती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप शेर हैं तो आप बोलेगा हाँ बिल्कुल मैं जरा बहादुर हूं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप शेरनी हैं, नहीं, मैं आपको बोलूं आप शेरनी हैं तो आपको कैसा लगेगा? अरे क्या मौलवी साहब, मैं शेर हूं और आप बोल रहे हैं शेरनी। मिसाल अब तक नहीं समझे, अब खोल के समझाना पड़ेगा। हाँ, समझ गया? यानी शेर को दाढ़ी है और शेरनी को दाढ़ी नहीं है। तो आपको शेर बन के रहना है या शेरनी बन के रहना है, अब आप ही बताइए। तो दाढ़ी रखना पड़ेगा भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो जब हम रखेंगे तब ना हमारे बच्चे रखेंगे, जब हम ही नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चे कैसे रखेंगे? सही है कि नहीं? तो ये बच्चे लोग हमसे सीखते हैं। माए बहनें जो है वो कुछ ऐसे पर्दा नहीं करती, लेकिन कुछ माए बहनें पर्दा बहुत करती हैं। अभी मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, आप लोगों को शायद याद होगा, आप ही के इलाके का एक वाकया बड़ा मशहूर है। अब आप लोगों को याद है कि नहीं पता नहीं। पाकुड़ जानते हैं आप लोग? कहाँ है वो? वहाँ घर है, लेकिन वो वाकया याद नहीं होगा जो वाकया सुनाने जा रहा हूँ। 15 सितंबर या 15 दिसंबर 2019 का एक वाकया, यही पाकुड़ शहर का, और ये बहुत फेमस हुआ है पूरी दुनिया में। मालूम है आपको? एक लड़की का वाकया मैं सुनाना चाह रहा हूं। अरे कोई नहीं जानता है, अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया में फेमस है ये वाकया और आपको मालूम ही नहीं। बोलूं तब समझ जाए। पाकुड़ से रांची 360 किलोमीटर है। कितना है? 360 किलोमीटर। निशात फातिमा एक लड़की है, जानते हैं आप? मुस्कुरा रहे हैं। निशात फातिमा एक लड़की है जिनको गोल्ड मेडल मिला है, और गोल्ड मेडल मिला है स्कूल में, और वो स्कूल में नंबर 1 है। कितना स्कूल में? नंबर 1 है। और वो पाकुड़ से कहां जाती है? वो रांची इनाम लेने के लिए, और उनको गोल्ड मेडल मिला है वो लेने के लिए। और आपको सुनकर खुशी भी होनी चाहिए, और जो लोग कुछ ऐसे हैं उनको जरा सोचना चाहिए। जैसे नाम पुकारा गया निशात फातिमा, तो स्टेज पर जैसे वो आई तो वो हिजाब में भी है और निकाब में भी है। वो हिजाब में भी है यानी बुर्के में भी है, और निकाब, मुंह भी ढका हुआ, और वो अपने पूरे कॉलेज में नंबर 1 है, गोल्ड मेडल मिलने वाला है। अब आप सोचिए, अगर आपकी बेटी हो जिनको नंबर 1 मिलने वाला हो और सबके सामने बुलाया जाए तो आपकी बेटी, मेरी बेटी कैसे जाएगी? बेपर्दा होके स्कूल के ड्रेस में, क्योंकि नंबर 1 इनाम मिला, पूरा गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल लेना मामूली बात नहीं है। स्कूल के मैनेजमेंट ने कहा, यह वाकया मैं इसलिए सुना रहा हूं, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यार, हम लोग को बोलते हैं कि आप लोगों के इलाके में पर्दा नहीं है।
लेकिन भाई जिनके पास पर्दा है वो इतना पर्दा है कोई हिसाब ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये सब सबक सीखने के लिए उस लड़की से कहा गया कि तुम अपना पर्दा